हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीता आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे टीचिंग करियर के बारे में। तो अगर आपको आपका करियर टीचिंग में बनाना है तो आप किस तरह से इस फील्ड में आ सकते हो, कौन कौन सी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें सबको पता है सब्जेक्ट टीचर, बट सब्जेक्ट टीचर के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्कूल्स और कॉलेजेस में होती है, तो वो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर सकते हो। जैसे अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आपका म्यूज़िक में अगर कोई विशारद मतलब जो लेवल्स होते हैं उसमें, वो सारे लेवल्स का अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो उसके बेसिस पे आपको एज अ म्यूज़िक टीचर जॉब मिल सकता है। अगर आपने डांस का कुछ अच्छा कोर्स किया हुआ है और आप अच्छी तरह से उसमें आपका जो स्किल है एक्वायर किया है आपने, तो आपको एज अ डांस टीचर भी अपॉर्चुनिटी स्कूल में मिल सकती है। अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं और आपने उसमें कुछ कोर्स किया हुआ है, जैसे फ़ाइन आर्ट, जैसे कोई डिग्री कोर्स किया है या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स आपने किया है या फिर उसके एग्ज़ाम्स अगर आपने क्लियर किए हैं, तो आप एज अ ड्राइंग टीचर करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ कोर्स किया हुआ है तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर बन सकते हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये अलग अलग अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी होती है अदर दैन सब्जेक्ट टीचर। बट इसका एक ही डिसएडवांटेज ये है कि इसके मतलब जो पोजीशंस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। जैसे एक स्कूल में एक या दो ही मैक्सिमम आर्ट टीचर या फिर डांस टीचर होंगे। अगर वो बहुत बड़ा स्कूल है और बहुत बड़े लेवल पे अगर वहाँ पे इंटेक है तो बहुत सारे पोजीशंस आ सकते हैं, लेकिन जनरली एक या दो ही पोजीशन स्कूल्स में निकलते हैं ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए। अगर आप स्पोर्ट में, अगर आपने BPEd, MPEd, बैचलर्स इन फ़िज़िकल एजुकेशन और मास्टर्स इन फ़िज़िकल एजुकेशन किया है, तो आपको एज अ स्पोर्ट टीचर और PT टीचर करके भी आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब बात करते हैं रेगुलर सब्जेक्ट टीचर की। तो सब्जेक्ट टीचर अगर आपको बनना है तो प्राइमरी लेवल के लिए B.Ed, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल के लिए आपको B.Ed, M.Ed ये सारे कोर्सेज़ को अंडरगो करना पड़ेगा। और अगर आप प्री प्राइमरी लेवल के लिए जाना चाहते हैं तो आपको TTC, MTC, ECC, NTT जैसे जो कोर्सेज़ हैं प्री प्राइमरी के लिए, वो आपको करने पड़ेंगे उसके बेसिस पे। और आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हर लेवल के लिए अलग अलग, जैसे प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल के लिए 12th पास होना 50% होना ज़रूरी है, वैसे ही फिर आगे के लेवल के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन अकॉर्डिंगली चेंज होता है। जैसे मैंने बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए वगैरह सबको बताया है कौन कौन से क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। बट जैसे B.Ed करना है तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, M.Ed करने के लिए आपका B.Ed होना ज़रूरी है। तो ये सारे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके अलावा भी आपके जैसे CET एग्ज़ाम होती है, उसी तरह से TET होती है, टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट, और कुछ स्कूल उनके स्कूल लेवल के बेसिस पे भी उस टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं एज ए इंटरव्यू क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये सारे एग्ज़ामिनेशंस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा अगर आपको टीचिंग करियर स्टार्ट करना है तो। और उसके अलावा द बेस्ट ऑप्शन इज़ आप एक आधा टीचिंग से रिलेटेड कोर्स करके आपके खुद के कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप आपका खुद का प्री स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद का जैसे डे केयर सेंटर, चाइल्ड केयर सेंटर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके ऊपर आप काम करके ये जो टीचिंग फील्ड है इसको आप आपका प्रोफेशन बना सकते हो। आज बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन आपके जो भी प्रोग्राम्स है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ऑनलाइन टीचर्स, डिजिटल टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बेसिक बात की टीचिंग फील्ड में आने के लिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आगे वाले जो वीडियोस है उसमें मैं और डिटेल में जानकारी लूँगी ये सारे फील्ड में अगर आपको करियर चूज़ करना है तो स्पेसिफ़िकली क्या करना है। आपके अगर कुछ क्वेरीज़ होंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।